शेख शेख जो थे हरसोली, और एक यहाँ था वो क्या नाम था वो बेचारा ही, उनमें से को मई, और वेसियों को फ़ोन करते 12 बजे रोटी बिना खाने दे। इनको बड़ी मुश्किल से ये डरे हुए थे, इन्हें बड़ी मुश्किल से रखा गया। उसके बाद में बल्कि शाम को सीओ साहब भी आए, वो कहने के भाई गाड़ी आ रही, जिन लोगों को बैठना हो वो निकलना हो गांव से तो निकल लो। जैसे 2013 में जो वो दंगा हुआ था और यहाँ कुछ मुसलमान फंसे हुए थे, आपने उन्हें कैसे अपने ऊपर रिस्क लेके बचाया? ये किस तरह से यानी इन लोगों ने सहायता की थी और किस तरह से इन लोगों राम राम जी सबको। हाँ ठीक है, अब पता करते हैं। ये बैठे हैं अंकल जी, आइए भाई ज़रा इन्हें दिखाइए। यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, ठीक है। हाँ इधर बैठ जाओ आप, इधर ऐसे ले लेना, उधर भी घुमा देना अंकल जी को, ठीक है। हम मौजूद हैं अब ढिंडावली के एक ऐसे घराने में, यानी एक ऐसे परिवार में जो एक तरह से कहते हैं कि इंसानियत का, मानवता का रूप लिए हुए हैं। अब इसमें संस्कार की बात कही है या इनकी मानवता की कही है या फिर इनके जो आत्मा होती है उनकी श्रद्धा है, आस्था है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, नमस्कार जी। ये क्या नाम है आपका? प्रेमपाल सिंह। अच्छा, आप यहीं से शुरू से पुरखों से यहीं रहते हैं? जी जी, मूल निवासी हैं। और आपके परिवार में बच्चे हैं आपके सब? हाँ, लड़के हैं दो। अच्छा, 2 लड़के। क्या करते हैं? वो एक लड़के का स्कूल है यहीं खोल रखा है उसने, इंटर कॉलेज। दूसरा लड़का खेती बाड़ी का काम करता है, पढ़े लिखे हैं दोनों। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। यानी देखिए, पढ़े लिखे घराने के हैं, ये नहीं है, अपने बच्चों को भी इतने अच्छे संस्कार दिए होंगे। अच्छा, हम सिर्फ इतना सा एक मैसेज लेना है आपसे, एक संदेश लेना है कि जैसे ये कलयुग है और कलयुग में जो है नफ़रतों की, कट्टरपंथा की हवाएं फैली हैं हर तरफ। हर आदमी ये चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और किसी ना किसी तरह जो राजनीतिक नेता हैं वो उसकी लड़ाई झगड़े पे, हिंसा की आग पे रोटियां सेके, अपने हाथ सेकें। तो ये कलयुग में आपकी आत्मा ने ऐसे कैसे गवाही दे दी कि भाई इनकी हेल्प करनी चाहिए? जैसे 2013 में जो वो दंगा हुआ था और यहाँ कुछ मुसलमान फंसे हुए थे, आपने उन्हें कैसे अपने ऊपर रिस्क लेके बचाया? उसमें तो भाई एक तो सारे गांव को बहुत अच्छे सहयोग में लिया गया, और जब ये आफत आई तो पूरे गांव ने ये मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद में सबने ये फाइनल करा कि भाई ये सदा से हमारे पास रहते आए हैं और इनका हमारा आपस का बड़ा अच्छा प्यार भाव है। मेरे ये सब पड़ोसी भी हैं, मेरे घर के और घेर के चारों तरफ भी सब यही लोग हैं, लेकिन ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े नरम लोग हैं। जब इन पे ये आफत आई तो हमने इन सबको अपने घर बुला लिया। अच्छा, घर बुलाया? अपने अंदर घर, अंदर। अच्छा, और दूसरे? हाँ, दूसरे का, ये तो घेर है। अच्छा, तो ये सब लड़की इनकी सब में बेचारी आराम से सब घर रही, सबने प्रभु का नाम लिया, रात गुजर गई। उसके बाद फिर दिन हुआ तो कुछ लोग इसमें ऐसे थे जो ये कहते रहे कि भाई हमें दूसरे गांव से खतरा हो सके। अच्छा, हमने फिर गांव की मीटिंग करी। जी। मीटिंग में ये सब लोग भी थे, तो हमने कहा भाई एक बात बताओ, जब आज तक ये सब लोग हमारे पास रहते आए और इनके ही नाम से ये ढिंडावली गांव जाना जा चुके, इसे ढिंडावली जोगियान कहा जा, अच्छा, तो गांव तो इन्हीं का हुआ, हम तो बासिंदे हुए। तो उस हिसाब से प्रेम भाव आपस का बढ़िया है। तो उसके बाद फिर गांव की मीटिंग हुई और पूरे गांव ने ये तय करा कि भाई कोई भी भाई किसी भी भाई को परेशान नहीं होने देगा और सब इनका सहयोग करेंगे। इनको बड़ी मुश्किल से ये डरे हुए थे, इन्हें बड़ी मुश्किल से रखा गया। उसके बाद में बल्कि शाम को सीओ साहब भी आए, वो कहने के भाई गाड़ी आ रही, जिन लोगों को बैठना हो वो निकलना हो गांव से तो निकल लो। तो मेरे इन सब भाइयों ने ये बात कही, भाई हमसे कोई नहीं जाएगा। और ये भाई भी इस बात को कहने लगे कि भाई हम यहाँ के बासिंदे हैं, हम मर तो सकें लेकिन जाने के नहीं। हाँ, तो उस हिसाब से फिर पूरे गांव ने इनका ऐसा माहौल बना दिया कि लड़के रात में पहरा देते रहे, कहीं से कोई बाहरी आदमी ना आवे, और रात भर इनके मकानों के पास सब लोग बाग बैठे रहे, बात करते रहे। मतलब उस समय को ऐसे काटा जैसे हम घर के बैठे, पूरी सुरक्षा के साथ।
बल्कि पुलिस पालिस यहाँ आई, मगर भाई यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बेफिक्र हो तुम, गांव में कोई ऐसी बदमनी नहीं है। पूरे गांव के उधर तक के लड़के सब इसमें रहे कि भाई कोई दिक्कत ना हो, और दिक्कत हुई भी नहीं। ये सभी भाई बड़े प्रेम से, आज भी देख लो आप, ये आज मुहर्रम बन रही है इनके यहाँ, तो मुहर्रम में कल इनका जुलूस था, पुलिस भी आ रही थी, दरोगा भी आ रहा था, उन्हें भी यही कहा यहाँ कभी कुछ ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी वो उनकी ड्यूटी थी, वो वहाँ तक गए। लेकिन कभी नहीं होता यहाँ झगड़ा, पहले भी कभी नहीं हुआ। तो ये तो बड़ा प्रेम भाव का है मामला। और वैसे तो ये बेचारे सारे बाहर रहे अपने काम व्यापार के हिसाब से। तो अच्छा, कौन से समुदाय से हैं आप? यानी हम तो जाट समुदाय से हैं। हाँ जी, जाट हैं। एक बहुत ही महापुरुष शख्सियत है जाटों की, ये टिकैत साहब, उनको जानते हैं आप? हाँ जी, टिकैत साहब को जाने, बल्कि टिकैत साहब की वो ज्ञान कोठड़ी समझो। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? यहीं से उन्हें परमात्मा दर्शन हुआ था। अच्छा, हाँ, ये वो मकान है जिसमें उन्हें परमात्मा दर्शन हुआ था। फिर तो मैं गलत नहीं कहूँगा कि मैं समझिए कि स्वर्ग में बैठा हूँ। ऐसे महापुरुषों के यहाँ कदम है, यानी चरण है, जो एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए जी। अच्छा, जो बाहर के जो आसपास के गांव हैं उन्होंने ऑप्शन नहीं उठाया, जैसे चढ़ाई कर देते हैं? ना, कोई नहीं, जब गांव एक हो गया, पूरा गांव एक हो गया। चारों तरफ से आपने? हाँ, हमने पूरी मतलब बाहरी आदमी को जो और गांव वाले आया नंगड़ा कुटबा, उनके प्रधानों कह दिया सोच लियो बात, नहीं तो हम ही भेजेंगे हम थाने में। अच्छा, हाँ, सब गांव वालों ने कह रहे आप कुटबा कटबे ना भाई यहाँ भी छेड़ दो। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, दिल खुश होता है क्योंकि ऐसे ऐसे मैसेज भाईचारे के और आपस के जो प्यार मोहब्बत भाईचारा बढ़ता है, इसी तरह के मैसेज हम लेते हैं। तो अब उसके बाद तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई इन लोगों से? ना ना, कभी नहीं, कोई परेशानी नहीं। हम अगर नु कहें भाई इसकी माइक की आवाज़ थोड़ी कम कर लो तो तुरंत मान लेंगे। ऐसा कोई ढीठ नहीं होता कि भाई इनका हमारा कुछ तनाव बने। पड़ोसियों को कोई परेशानी हो जा। कुछ गांव में हरसोली जा रहे थे, शेख जो थे हरसोली, और एक यहाँ था वो क्या नाम था वो बेचारा ही, उनमें से कुमई, और वेसियों को फ़ोन करते 12 बजे रोटी बिना खाने दे। वो कहने लगा ना हमें अंत जाने के ना हमें कोई दिक्कत। वे वहाँ करें थे मंग के शेख जा रहे हरसोली, फोन भिंडाव लिया फट, वो कहने लगा यहाँ कुछ नहीं। और बस फिर वो बिनू कहता था यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमीद शेखता ही कोई नहीं आया, तो अब खुद ही भाग गए जो से बात। हिम्मत नहीं पड़ी क्या जी? ना ना, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, आप गए शेख अंत हरसोली पड़े रे।